तो अभिमन्यु की वंशावली से आरंभ करते हैं, परीक्षित से जो भी है, तो कलयुग का पूरा सभी पुराणों में वही मिलता है। लेकिन इसको बिल्कुल आधुनिक शैली का ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इतिहास के संदर्भ में इससे कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकती है मेरे को। इतिहास पर अभी कुछ कार्य करने की संभावना है तो देखा जा सकता है। हाँ, और एक कार्य ये हो सकता है कि यदि विष्णु पुराण का डाटा मिल जाए, समझ रहे हो, डाटा का मतलब यह है कंपोज किया हुआ मिले जिसमें एडिटिंग की जा सके। जैसे मोबाइल में ही बहुत से डाटा कहीं से हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं पर उसकी एडिटिंग भी कर लेते हैं। तो यदि उसका ये डाटा ऐसा मिले जिसकी एडिटिंग की जा सके, मतलब कंपोज ना करना पड़े, ये किताब तो सरलता से उपलब्ध हो जाएगी, है भी मेरे पास, कोई समस्या नहीं है। अब उसको कंपोज किया जाएगा तो बहुत समय लगेगा, स्वाभाविक है, व्यय लगेगा, समय लगेगा। तो यदि वो डाटा मिल जाए जिसमें एडिटिंग की जा सके तो उसको आधार बना के थोड़ा बहुत इधर उधर से करके प्रयास ये है कि एक वैदिक महापुराण दिया जाए। हमारे पहले आगामी प्रकाशन में लिखते थे, फिर छोड़ दिया, जितना हो गया वही बहुत। तो आज पूछा तो एकदम से मन में विचार आया कि ये हो सकता है। अवेस्ता पुस्तक जो है वो वैदिक भाषा के पैरेलल है, इसलिए महत्वपूर्ण है। राजतरंगिणी प्राचीन इतिहास बहुत व्यवस्थित देता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये अगर ये डाटा मिल जाता है तो हम एक वैदिक महापुराण के रूप में देने का प्रयास कर सकते हैं। अन्य पुराणों से कुछ सामग्री उसमें जोड़ करके कुछ करके, तो वो जैसे शुद्ध मनुस्मृति वगैरह ये लोग छापते हैं, वैसे ही समझ लो एक शुद्ध पुराण है ना, एक विशुद्ध महापुराण या वैदिक पुराण के नाम से हम देना चाहेंगे। हम उसको विशुद्ध आदि तो नहीं कहेंगे, शुद्ध पुराण, विशुद्ध पुराण, हम उसे वैदिक पुराण के नाम से देने का हमारा विचार है, यह संभव हो सका तो। जी स्वामी जी, मैं ढूंढ करके आपको सेंड कर दूंगा। एक आपने बताया जैन अवेस्ता बता दिया, एक महापुराण बता दिया, विष्णु महापुराण। और वैसे रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ मैं, तो रिकॉर्डिंग देख करके मैं और बाद में एडिट कर दूंगा वीडियो को इस बार। और इस बार थोड़ा सा अच्छे से एडिट करके डालूंगा। अब थोड़ा पिछली बार से थोड़ा समय कम होने के कारण एडिट नहीं कर पा रहा था, अब अच्छे से एडिट करके डालूंगा। तीसरा था राजतरंगिणी, कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। तो विष्णु पुराण, राजतरंगिणी और अवेस्ता, ये तीन पुस्तकें कही हमने, जी, जो संभव होगा। कल्हड़ और की राजतरंगिणी कहते हैं ना स्वामी जी? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही समझे। जी तो मुझे लगा जब सर्च करोगे तो मिल ही जाएगी, कल्हड़ की राजतरंगिणी, बिल्कुल सही। हमारे वैदिक इतिहास की पुस्तक में उल्लेख तो है। और जो वीडियो की एडिटिंग की बात है, मान लो उस समय जैसा था लोड कर दिया, अच्छा किया। एडिटिंग तो बाद में भी की जा सकती है, एडिटिंग करके रिलोड कर दिया जाएगा, उसमें क्या है। माने उस समय नहीं है, दे दिया, अच्छा किया कि हो गया कि उपलब्ध है। इसे उधर पुलकित नहीं कह दिया था, तुमने कहा वो कल चर्चा हुई है अथर्ववेद की भाषा शैली को लेकर के, तुमने कहा भी कल ही बताया है, तुमने कहा वीडियो होगा, तुमने तुरंत वीडियो दे दिया, तो अच्छा लगा भाई। पुलकित को, पुलकित जो चाहते थे उनको मिल गया भाई, वो जुड़े नहीं थे, सुन नहीं पाए, और वीडियो में उन्होंने सुना होगा या जो भी। तो जैसा भी था, एडिट था या नहीं था, जो भी था ठीक है, पुलकित के लिए तो पर्याप्त है, उसको जो जानकारी चाहिए थी मिल गई। और कभी समय मिले जब वो आराम से बैठे हैं तो जो एडिट नहीं है उनको एडिट करके से दे सकते हैं, वो तो हो ही जाएगा। ऐसे ही स्वामी जी, चाइना में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत प्राचीन माने जाते हैं। कुछ ऐसे ग्रंथ है 5000 ईसा पूर्व, मतलब 5000 साल पूर्व के मानते हैं। आई चिंग करके कुछ आते हैं, कुछ ऐसे कुछ ग्रंथ हैं। उन पे भी मैं पहले सर्च करता था, तो कहते हैं कि वो थोड़े ज्योतिष जैसे कुछ ग्रंथ हैं। उनका भी मैं देख करके यदि अच्छा लगेगा तो आपको भी सेंड कर दूंगा। तो उसमें ये देखना है, सबका एक अपना विषय होता है, ठीक है ना। अब हमने अपना ध्यान वेद पर लगा दिया, पहले हम योग पर भी कार्य किए, कविता कहानी साहित्य इस पर भी बहुत करते रहे, लेकिन मुझे लगा कि वेद पर कोई नहीं कर रहा है तो उसी में लगो। शेष तो लोग बहुत कर ही रहे हैं, उसमें क्या करना है। तो वेद के साथ साथ भाई थोड़ी व्याकरण जरूरी थी, तो हमने व्याकरण भी ले ली।
और वैदिक इतिहास एक पुस्तक हमारी आ ही गई थी, और वो भी महत्वपूर्ण है, पूरक है। वेद में इतिहास है, नहीं तो इतिहास तो पुराणों से ही लेना पड़ेगा। तो कुछ प्राचीन इतिहास भी होना चाहिए था, वो भी आवश्यक था। तो हमारा ध्यान यही है कि वेद और इतिहास, इन्हीं पर कुछ हो तो ठीक है। व्याकरण का कार्य तो जितना आवश्यक था वो मैंने दे ही दिया है, पर्याप्त है। उसमें कहीं से खोजने वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो ठीक है, वेद और इतिहास पर ही कुछ सामग्री मिलेगी तो खोजा जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों का जीवन परिचय किसी प्राचीन ग्रंथ में मिले। आज लोगों ने क्या लिख मारा है उससे कोई लेना देना नहीं। किसी प्राचीन ग्रंथ में प्रामाणिक मिले तो वो महत्वपूर्ण हो सकता है। वे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य किस समय हुए, 507 ईस्वी पूर्व, कुछ इस तरह का आता तो है। लेकिन अभी मेरे विचार में आया कि शंकराचार्य के पूरा उनके पीठों का क्रम उपलब्ध है, कौन सा व्यक्ति कब शंकराचार्य बना, तो उनकी तिथि तो निश्चित है। लेकिन पूरे देश में शंकराचार्य घूमे, लेकिन किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति का ऐसा नहीं आया जो ऐतिहासिक व्यक्ति हो और शंकराचार्य से कोई संपर्क हुआ हो। वो चाहे कोई भारत का सम्राट हो, कोई बड़ा राजा सम्राट जिसका नाम वंशावली में मिलता हो, या कोई और ऐसा व्यक्ति। तो ये थोड़ा सा है। विक्रमादित्य के विषय में भी ऐतिहासिक जानकारी नहीं है ना। तो विक्रमादित्य, शंकराचार्य और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में ऐतिहासिक जानकारी यदि कुछ प्रामाणिक प्राचीन मिले तो वो थोड़ा सा जुटाया जा सकता है, तो देखा जाएगा आगे। जी, जब मैं कक्षा 10वीं में था स्वामी जी, तो उस समय तो बस इंटरनेट बस चलता था। तो शंकराचार्य जी की एक वेबसाइट थी, कांची कामकोटि पीठम। वहाँ वेबसाइट में लगभग 5000 सालों का इतिहास दिया हुआ था। उस समय मैं बहुत छोटा था, तो वो पूरी वेबसाइट में जैसा जैसा इतिहास दिया था उसको लिख करके अपने कक्षा के ब्लैक बोर्ड में पूरा लिख दिया था मैंने। तो सब लोग बोल रहे थे अरे वाह क्या लिखा है, वो भी इंग्लिश में। तो सब लोग बोल रहे थे वाह यार कहाँ से ढूंढा, कैसे ढूंढा करके। तो 10वीं से ही मेरी रुचि बहुत अच्छी थी इस विषय में। ओम नमस्ते भैया जी, सभी मित्रों को नमस्ते, सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये 10वीं तुम्हारा कब हुआ है, किया है? इंटरनेट तो नई बात है। ये शायद 2008 या 2010 में था स्वामी जी। 2010 में गौरव ने भी हाई स्कूल किया था, और हाई स्कूल करके वो हमारे पास आ गया, तब से हमारे साथ है। 2008 में है शायद, 2008 में स्वामी जी। हाँ चलो, तो 2 साल तुम सीनियर हो गौरव से, ये कहा जा सकता है ना। ये मुझे लगा कि आस पास होगा, क्योंकि हाई स्कूल में थे तब इंटरनेट तो बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब लोगों तक पहुंचने में। अब वो आविष्कार कब हुआ, कब से क्या, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जब लोगों के उपयोग में आया होगा तो ये बहुत पुराना विषय नहीं, इसी शताब्दी का है। तो जो भी है, के लिए समय भी हो गया है और लोग भी हो गए हैं, तो लोग आ गए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है। तो अब आगे अपने विषय की ओर बढ़ा जाए। जी स्वामी जी, प्रारंभ कीजिए। ओम जम जमी सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 8। आज 7 होगा सातवां कल किया गया था, आज 8 होगा। ओम नति
तिष्ठन्ति न निमिषन्ति एते देवानां स्पशायि ये चरन्ति अन्येन मतया हनाया हि तूयं तेन विब्रहेरथ्यायु चक्रा। ये त्रिष्टुप छंद है। ऋषियं वैवस्वत देवतावती। सभी भाइयों को प्रणाम। न तिष्ठन्ति, न ठहरते हैं। तिष्ठ ठहरना, स्थित होना, रुकना। न तिष्ठन्ति, न ठहरते हैं। न निमिषन्ति एते, न निमिष करते हैं। निमिषन्ति, निमिष करते हैं। अन्य पुरुष बहुवचन की क्रियाएं हैं। तिष्ठन्ति, निमिषन्ति। न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति एते, न तिष्ठन्ति न ठहरते हैं, न निमिषन्ति न निमिष करते हैं। एते अर्थात ये भी बहुवचन में है। ये जिनके लिए भी कहा जा रहा है वो आगे मंत्र में आएगा कि वे न ठहरते हैं न निमिषन्ति, पलक भी नहीं झपकाते। निमिष पलक झपकाना कहते हैं। निमिष मात्र एक क्षण, वो जितनी देर में हम पलक झपकाते हैं उस समय को निमिष कहते हैं। निमिष का वैसे धातु अर्थ दिया है, मिल जाएगा। मिष का अर्थ सिंचन करना, प्रोक्षण करना। निमिष पलक झपकाना, आंख बंद करना। धातुओं के अर्थ कभी कभी उपसर्ग लगने के साथ कुछ अलग भी हो जाते हैं, ये सबको अनुभव है। जैसे गम जाना और आगम आना, हम सब जानते हैं। गमन और आगम, आ उपसर्ग लगा तो जाने का आना हो गया। तो उपसर्ग के प्रयोग से धातुओं के अर्थ थोड़ा सा इधर उधर होते हैं। तो कह सकते हैं उपसर्ग के साथ एक नई धातु जैसी बन जाती है, उसका अर्थ कुछ अलग हो जाता है। तो उस रूप में भी दे सकते हैं। मिष धातु थी, ने उपसर्ग लगा तो निमिषन्ति, पलक झपकाने से आशय ले लिया गया है। न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति एते, ये न तो ठहरते हैं न पलक झपकाते हैं। आप सोचिए, अविराम गति में हैं, अपने कार्य में निरत हैं, अविराम, बिल्कुल विराम नहीं लेते, नहीं ठहरते, पलक तक नहीं झपकाते और इतने सावधान जागरूक होकर अपना कार्य करते हैं। कौन? आगे बता रहे हैं, देवानाम स्पशायि ये चरण। ये अर्थात यहाँ, ये अर्थात जो चरंती, चरते हैं, विचरण करते हैं। चरने का अर्थ कोई घास चरना, घास खाना नहीं होता। चर धातु चलने के अर्थ में है, चलते हैं, उसी से हो जाता है विचरण करते हैं। पशु ऐसे ही चलते हुए, घूमते हुए अपना भोजन घास भी खाते रहते हैं। तो चरने का एक रूप, एक अर्थ ये भी ले लिया गया कि भाई घास चर रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। चर का अर्थ चलने से, विचरण करना तो हम लोग जानते ही हैं, विचरण कर रहे हैं। ये देवा नाम स्पशा, देवा नाम अर्थात देवों का, ये बहुवचन है षष्ठी में, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति बहुवचन। देवा नाम अर्थात देवों का स्पशा, ये शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। स्पशा का अर्थ दिया है अवरोध बंधन। अवरोध बंधन कैसे हुआ? ये स्पश धातु है, स्पश धातु है, इसका अर्थ है अवरोध करना। यद्यपि इस धातु का अर्थ प्रसिद्ध करना और छूना, स्पर्श करना भी है, लेकिन इसका अर्थ स्पर्श करना, छूना भी ले सकते हैं, प्रसिद्ध करना भी ले सकते हैं, अवरोध करना भी है ही।
ये देवों के जो अवरोध हैं, देवों का जो नियंत्रण है, लोगों के मनमानी पर जो अंकुश है, जो देवगण हैं, विद्वान हैं, समाज के नियंता हैं, वे इतना तो ध्यान रखते हैं, अविराम वो समाज का मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने कर्तव्य से कभी ठहरते नहीं। न तिष्ठन्ति न निवसन्ति एते, ये कभी न ठहरते हैं न पलक झपकाते हैं। कभी असावधान नहीं होते कि उन्होंने पलक झपकाई और किसी ने कुछ अपना कर लिया जो नहीं करना चाहिए, नहीं। तो इतने सतत जागरूकता की अपेक्षा है जो समाज के देवजन है, तब समाज की व्यवस्था ठीक चलती है। देवा नाम स्पर्शा, देवों को ये स्पर्श है, छूना, देवों का स्पर्श हमें सदा ऐसे ही अनुभव होना चाहिए। ये हमारे ऊपर भी है। तो देवगण हैं, विद्वान हैं, मार्गदर्शक हैं, कोई सबके पास खड़े तो नहीं रहेंगे, वो तो हमें दिशा ही दिखाते हैं। तो उनका जो अवरोध है, उनका जो मार्गदर्शन है, नियंत्रण है, ये करना है, ये नहीं करना है, जो हमें बताते हैं, जो उनका स्पर्श है, उनकी साधना का, विद्या का, तप का स्पर्श हमें भी अनुभव करना है। ये चरंती, अर्थात यहाँ ये जो चरंती विचरण करते हैं, देवों का स्पर्श, उनका अवरोध, उनका स्पर्श, उनका मार्गदर्शन सदैव हमको स्पर्श करता रहे, ये हमें सदैव ध्यान रखना है। स्पर्श का अर्थ प्रसिद्ध करना भी है, अर्थात उनकी जो प्रसिद्धि है, मुख्य बात यही है, प्रसिद्धि है। वो देवजन सबके पास सब समय खड़े तो नहीं रह सकते कि जरा सा किसी ने कुछ क्या नहीं, ये ठीक नहीं है। तो उनकी जो प्रसिद्धि है, उसी से नियंत्रण हो सकता है। जो अवरोध कहा है, इसका अर्थ अवरोध भी है, प्रसिद्ध भी है और स्पर्श भी है। तो स्वाभाविक है ये मार्गदर्शन के रूप में ही उनका अवरोध, प्रसिद्ध, स्पर्श हमको प्राप्त होता है और वो अविराम होता है, कभी ठहरता नहीं, कभी पलक झपकाने इतने के लिए भी असावधान नहीं होता। ये हमें अनुभव करना है तो हम सदैव सत्य मार्ग पर चलेंगे, सत्य मार्ग से विचलित नहीं होंगे। कहते हैं अन्येन यत आहना याहि तूयम। अन्येन, अन्य द्वारा, तृतीया विभक्ति, प्रथम ये एक वचन है, तृतीया विभक्ति में अन्येन, अन्य द्वारा। मत अर्थात मुझसे, पंचमी विभक्त सर्वनाम है ये मत, मुझसे। आहना, ये आहना शब्द को देखना है। आहना में अह धातु से इसका अर्थ व्यापक हो सकता है। आ उपसर्ग मान लें तो अह धातु है, इसका अर्थ व्यापक होना, व्याप्त होना है, ठीक है। यद्यप इसका अर्थ देना भी है, दान भी है। आहना सम्यक समन्तात व्याप्त जो है, जो दानी है, और आ उपसर्ग मान लें तो उसके पश्चात जो शेष है वो हन धातु है। हन धातु का अर्थ मारना, हिंसा करना, हनन करना, मारना। अब कौन सा अर्थ ग्रहण करना है, ये हमारे विवेक पर है। पूरे मंत्र की स्थिति को देखते हुए, अन्य शब्दों के अर्थ को देखते हुए, इसका अर्थ हम व्यापकता से ले सकते हैं या हनन से, मारने से ले सकते हैं। अन्येन मत आहना याहि तूयम। याहि, या का अर्थ है जाना, ही का अर्थ ये विभक्ति है, जावो। ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, जावो। अन्येन मत, मुझसे अन्य द्वारा जाओ या प्राप्त करो। जाने के धातुओं की जितने भी गत्यर्थक धातुएं हैं, जाने के अर्थ वाली धातुएं हैं, उनमें जाना, जानना, पाना का अर्थ निहित होता है। उसमें जानने का अर्थ भी है और पाने का अर्थ भी है। कहते हैं भाई वो यहां से बोल रहा है, तुम नहीं जा पाओगे, अर्थात उसकी बात नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे। तो जानना, समझना का अर्थ भी है, पाने का अर्थ भी है कि भाई वो जहां से अपनी बात कह रहा है, जो बात कह रहा है, वो तुम नहीं जा पाए, तुम उस तक नहीं पहुंच पाए, मतलब उसकी बात को नहीं प्राप्त कर पाए, नहीं समझ पाए। तो ये
अरे तो इतना कष्ट था ना, तो जाने के अर्थ वाली या गति के अर्थ वाली जितने भी धातु में हैं, सब में जानना, समझना, पाना का अर्थ निहित होता है, ऐसा सभी वेद भाष्यकार विद्वान व्याकरणाचार्य मानते। तो यही का अर्थ हुआ जाओ या जानो, समझो, प्राप्त करो। तूयम, तूयम का अर्थ है तूज को, अर्थात वृद्धि को, पूर्णता को, प्रगति को, क्योंकि तू भी गत्यर्थक धातु ही होगी, इससे प्रतीत हो रहा है, स्वाभाविक है। तू धातु का अर्थ जाना, पढ़ना और पूर्ण करना है। तो तीनों अर्थ यहां पर दे दिए गए। तूजम का अर्थ गति, वृद्धि, पूर्णता को। अन्नेन मत आहना याहि तूजम। आहना का अर्थ लें सम्यक समन्ता, व्यापक, व्यापकता। मुझसे अन्य व्यापकता को प्राप्त करो जो गति वृद्धि कारक है। मुझसे अधिक, मुझसे अन्य किसी गति वृद्धि को तुम प्राप्त करो। आहना का सम्यक हनन करने वाले। यदि कहीं कोई हिंसा, आतंकवाद जैसी स्थिति हो तो ये भी कह सकते हैं कि ठीक है भाई, अब जो देवजन हैं, विद्वान हैं, अध्येता हैं, वे लड़ने तो नहीं जाएंगे। तो यदि आहन कहीं हनन करने, मारने, युद्ध करने, संघर्ष की स्थिति हो तो वो कह रहा कि भाई मुझसे अन्य को देखो जो ये कार्य कर सके, जो वीर योद्धा हैं वो इस कार्य को संपन्न करेंगे। तेन विब्रह रथ्यायु चक्रा, ये पिछले मंत्र में भी आया था, तेन विब्रह रथ्यायु चक्रा। पिछले मंत्र में था विचित ब्रहेव रथेव चक्रा। इसमें है तेन विब्रह रथ्यायु चक्रा, कहते हैं उसको प्राप्त करो, उस गति वृद्धि को प्राप्त करो। वैसे ही जैसे तेन अर्थात उसके द्वारा, विब्रह विशेष रूप से, ब्रह अर्थात यत्न करो, ब्रह धातु का अर्थ यत्न करना, उद्यम करना है, उस प्रकार से यत्न करो, उद्यम करो। उसके द्वारा विशेष प्रकार से यत्न करो, उद्यम करो। रथ्यायु चक्रा, जैसे रथी, सारथी, रथ को चलाने वाला अपने रथ को सही दिशा में, सही प्रकार से चलाने के लिए उसके पहियों को उचित दिशा में प्रयत्न पूर्वक ले जाता है, वैसे ही प्रयत्न पूर्वक तुम भी सही दिशा में प्रयत्न करो। व्यापकता को प्राप्त करना है तो केवल मुझ तक सीमित न रहो, अन्य लोगों को भी देखो, उनसे भी मार्गदर्शन लो और सब लोग मिलजुल करके गतिवृद्धि पूर्णता को प्राप्त करो। देवों का मार्गदर्शन सदैव उपलब्ध है, उसे हमें अनुभव करना है और इस प्रकार से प्रयत्न करके उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का साथ सहयोग लेकर के, सबके साथ व्यापक भावना से साथ लेकर के हमें गतिवृद्धि पूर्णता को प्राप्त करना है। आहना, आहना का अर्थ हमने कहा कि जहां हनन करने, मारने, हिंसा की स्थिति हो, युद्ध संघर्ष की स्थिति हो, तो उसके लिए उपयुक्त वीर पुरुषों को, योद्धाओं को साथ लेकर हमें इन स्थितियों का सामना करना चाहिए। ये इस वेद मंत्र का सुंदर आशय, अर्थ हम लोग समझें। अब इस यम यम सूक्त का अर्थ अब तक जो लोगों ने कर रखा था कि जुड़वा भाई बहन यमयमी है और उनके बीच एक दूसरे से विवाह करने का कोई संवाद हो रहा है, स्वाभाविक है। 8 मंत्र पढ़ चुके, इस सूक्त के 8 मंत्रों में कहीं ऐसा कोई प्रकरण तो अब तक आया नहीं। लोगों ने कैसे कुछ जोड़ तोड़ करके अनर्थ कर दिया है वो जाने, लेकिन जब शब्दशः अर्थ हम लोग करते हैं तो कितना सुंदर अर्थ प्राप्त होता है। ये उदाहरण आप देख सकते हैं, इससे बहुत सुंदर प्रेरणा इससे हम ग्रहण कर सकते हैं। तो मंत्र की व्याख्या को हम जहां विराम दें, आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि हो प्रस्तुत करें। इस मंत्र का अर्थ डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा व्याकरणाचार्य जी करते हैं। यम ने कहा, यहाँ जो देवों के गुप्तचर घूमते हैं, यहाँ गुप्तचर भी जोड़ दिया उन्होंने,
वे ना कभी रुकते हैं ना कभी आंखें बंद करते हैं। हे दुख देने वाली यमी, ये बीच में न ठूस दिया, तुम मेरे अतिरिक्त किसी अन्य के पास शीघ्र जाओ एवं रथ के पहियों के समान एक रुचि वाला कार्य करो। यहाँ तक तो बात ठीक आ रही, लेकिन ये चीज उन्होंने इसमें बड़े ही भद्दे तरीके से जुड़ी हुई। जी ठीक है, एक उदाहरण पढ़ दिया जाता है कि हमसे पहले जिन लोगों ने अर्थ किया है वो किस तरह से इसका अनर्थ किया है। वो एक लोगों को अनुभव तो होता है कि इस तरह का अनर्थ था, उससे हमें बचना है। और इससे ये सिद्ध हुआ कि जो हम लोगों का सिद्धांत है, जो मैं कह रहा हूं कि सायण ने भी कहा, दयानंद जी ने भी कहा और सभी वैदिक विद्वान मानते हैं कि वेद के शब्दों का धातुज अर्थ करना चाहिए। यदि आप व्याकरण परक, व्याकरण सम्मत, प्रमाण सहित धातुज अर्थ कर दें तो कितना सुंदर अर्थ निकलता है। ये सारे भ्रम दूर हो जाते हैं जो उन लोगों ने कहा जाए एक प्रकार से काल्पनिक अर्थ कर रखे हैं। शब्दों के अर्थ ठीक कर रहे हैं लेकिन अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा जोड़ करके उसको भ्रामक बना देते हैं। तो उससे हम इस प्रकार से बच सकते हैं। तो और किसी को कुछ कहना हो तो अपना प्रश्न आदि रखें। जी पीसी सिंह जी, आपका माइक खुला था लेकिन कुछ सुनाई नहीं पड़ा। यदि आपने कुछ कहा, पता नहीं कुछ कहा कि नहीं कहा, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। जी अभी फिर आपने माइक खोला लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। ये लगा ही नहीं कि आप कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो देख लीजिए, चाहे एक बार हट करके पुनः जुड़ते हैं तो बात आ जाती है। जैसा भी हो प्रयास करें, कुछ समस्या होगी लग रहा है। जी, जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब मैं 13 वर्ष का था तब सबसे पहले मैंने जो भगवत गीता पढ़ी थी, श्रील प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता रखी थी हमारे घर में, तो वहाँ भी मैं जब संस्कृत के श्लोक पढ़ता था तब भी मैं यही ध्यान रखता था कि मूल में क्या लिखा हुआ है और उसके अर्थ में क्या लिखा हुआ है और फिर भावार्थ में क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ भी मैं यही देखता था कि मूल संस्कृत में जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप अर्थ हो रहा है कि नहीं, और जो अलग से जोड़ा गया है उस पर मैं ध्यान नहीं देता था। और जो अलग से उन्होंने भावार्थ के साथ और बहुत सारी चीज़ें जोड़ी थी उसको तो मैं पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि वो सब अलग से जोड़ा गया है। तो यही चीज़ आज स्वामी शरण जी भी कर रहे हैं कि मूल अर्थ ही करते हैं वो, जो कि अच्छी बात है। जी बहुत अच्छा है। हमको सबको इसी प्रकार से सही अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पकड़ में आ जाता है कितना मंत्र में है और कितना उन्होंने जोड़ा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मिलावट को अलग किया जा सकता है और वो सही अर्थ मिल जाएगा हमको। जी, और किसी को कोई प्रश्न रखना हो तो बताएं। स्वामी जी, मैं धात्वादि कोश देख रहा था, ये जो व्रात्य शब्द है ये मैं वहाँ पे देख रहा था तो मिल नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा इसका शब्द तो मतलब ये जो है धातु जो है वृत्त शब्द से शायद बनता है, तो उसका अर्थ मैं देख रहा था, लेकिन उधर तो बहुत सारे अर्थ मिल रहे थे तो समझ में नहीं, मतलब किससे अर्थ बनेगा, ये थोड़ा मार्गदर्शन देने का प्रयास कीजिए स्वामी जी। जी देखिए, व्री वर्ण करना धातु से व्रत शब्द भी बनता है। ठीक है, यूं देखिए, धातु व्री है वर्ण करना, उससे बना व्रत और व्रत से बन गया व्रात्य। तो जो भी व्रत संकल्प हमने लिया है, जिसने भी लिया है वो व्रत कहलाएगा। किसी ने भी जो व्रत लिया है उस व्रत का पालन कर रहा है तो वो व्रत कहलाएगा। वो सीधी सी बात है। तो शब्दकोश में देखेंगे तो वहां व्रत शब्द मिलेगा और उसका अर्थ लिखा होगा, उसकी धातु लिखी होगी कि इसको किस धातु से बनाया गया। शब्दकोश में आपको मिल जाएगा। और वेदायन में व्रत सूक्त है तो उसमें भी यदि व्रत भाई मंत्र में आया होगा तो निश्चित रूप से दिया गया होगा। और भी कहीं हो सकता है, व्रत शब्द तो आए ही होंगे तो शब्दकोश में मिलेगा। और
जो व्याख्या में कहीं आया होगा तो वहां भी मिलेगा। जी, मैं वेदायन में देख रहा था स्वामी जी, तो वहाँ पे तो आध्यात्म सूक्त करके एक आया है, वहाँ पे मिल गया है व्रात्य सूक्त का एक सूक्त। तो व्रात्य सूक्त करके तो नहीं है, लेकिन आध्यात्म सूक्त करके मिल गया है, जहाँ पर ये शुरू के कुछ मंत्र हैं शायद, कि वो इधर बैठा आसीदमान ऐसा करके वह मंत्र आए हुए हैं। जी 11 मंत्र हैं, 11 मंत्रों का सूक्त है वो अध्यात्म सूक्त। अध्यात्म सूक्त मैंने लिखा है, मुझे ध्यान आ रहा है कि वो किसी अथर्ववेद की पुस्तक में ही उसका शीर्षक अध्यात्म सूक्त दिया गया होगा, मैंने वहीं से उसे अध्यात्म सूक्त शीर्षक दिया है। व्रात सूक्त भी कहा जा सकता है, क्योंकि व्रात के विषय में बात हो रही है। तो व्रात सूक्त बहुत से हैं, जैसे कहा पूरा का पूरा वो 15वां कांड ही व्रात पर है। तो इस सूक्त को हमसे पहले किसी मनीषी ने व्रात सूक्त को, इसको अध्यात्म सूक्त का नाम दिया होगा, तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, और कोई बात नहीं है। तो व्रात का ही 15वें कांड से एक सूक्त है और व्रात सूक्त ही है, उसको अध्यात्म सूक्त भी कह सकते हैं। किसी ने कहा है तो मैंने लिख दिया है। अध्यात्म की बात तो हो ही रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जी, मैंने पढ़ा वो अध्यात्म सूक्त स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा अर्थ किया है। और वहाँ जो 1 वर्ष तक अध्याय मतलब स्वाध्याय करना चाहिए, इस प्रकार का जो अर्थ किया है आपने, वो भी बहुत अच्छा लगा। मुझको कहीं से स्मरण आ रहा है कि शायद किसी उपनिषद या किसी ग्रंथ में आया था कि कोई ऋषि के पास कोई गया था, तो वो बोल रहे थे कि आप 1 वर्ष तक जो है संयम का पालन कीजिए, फिर हमारे पास आना, इस टाइप कुछ आया था। तो वो उससे मैच भी कर रहा है। जी पहले यही व्यवस्थाएं थी कि लोग विद्वान ऋषियों के पास जाते थे, तो वो अपना एक अनुशासन बता देते थे। मतलब वो देखते थे कि जो लोग आए हैं इतने गंभीर विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए, वो वास्तव में उतने गंभीर हैं भी कि नहीं, कि टाइम पास करने चले आए, जिसे शास्त्रों कहते हैं टाइम पास, कि चलो यार चलते हैं, कुछ थोड़ा सा गप लड़ाएंगे चले आएंगे। तो पहले वो इस तरह के कुछ बता देते थे, जिससे उनकी गंभीरता की परीक्षा हो जाए। ये तो वास्तव में उनको जिज्ञासा है, इतनी बड़ी विद्या को जानना चाहते हैं, उस विद्वान के पास बैठकर सीखना चाहते हैं, तो ठीक है, उसने कुछ बता दिया है तो उसे करेंगे भी। उसे कुछ ने यही कहा कि जाओ जंगल में सूखी लकड़ियां बटोर लाओ, भाई भोजन के लिए भी चूल्हा जलाना है, आवश्यकता पड़ेगी, हवन करेंगे तो भी आवश्यकता पड़ेगी, जो भी होगा चलो जाओ पहले जंगल से सूखी लकड़ियां बटोर के लाओ। इसी को समिधा कहते थे, समिध हस्ता। उपनिषद आदि के कहते प्राचीन संदर्भ में ये आया है कि जब भी किसी विद्वान के पास आप जाएं तो एक तरह से अनुशासन था कि समिध हस्ता, ये समिधाएं हाथ में लेकर जाएं। तो जंगलों में आश्रम होते थे, तो ये होता था कि रास्ते में जाओ, जितनी सूखी लकड़ी मिले बटोरते हुए जाओ। सब लोग अपने हाथ में सूखी लकड़ियों का ढेर लेकर गए और वहां उनके आश्रम में रख दिया, पटक दिया, लो भैया इतना तो हम बटोर लाए। कहते हैं खाली हाथ बच जाओ, हाथ में कुछ नहीं मिला तुम्हें, तो सूखी लकड़ियां है बटोर के लेके जाओ, भाई कुछ खर्च भी नहीं हुआ, रास्ते में जा रहे हो बटोरते जाओ, इतना तो करो। तो भाई आश्रम में उपयोगिता तो वही, उस समय ऊर्जा का यही एकमात्र साधन था, है ना, न गैस न बिजली न कोई और साधन। तो भैया चूल्हा जलाना है, हवन करना है, कुछ भी करना है, तो ऊर्जा का एकमात्र साधन है, सूखी लकड़ियां जलाओ। तो समिध हस्ता एक बन गया था कि जाओ तो हाथ में समिधा अर्थात सूखी लकड़ियां लेकर जाओ। तो बाकी उनके मन में आया उस समय, जैसा उनका मन हुआ, कोई और काम बता दिया, अरे चलो आश्रम की व्यवस्था देखो, कॉल करो जल्दी, वो कुछ ठीक नहीं लगा, थोड़ी साफ सफाई कर लो। अब वो कहे भाई हम तो इतने बड़े लोग हैं, हम के यहाँ झाड़ू लगाएंगे, तो बउआ निकल लो, आचार्य जी के पास भी इतना समय फालतू नहीं है जो तुमसे कम का टाइम पास के लिए बहस करें। तो कुछ इतने उन्होंने बता दिया, देखा हाँ अब ये गंभीर हैं, बोले चलो आओ बैठो, अब बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न था। तो उस समय कह सकते हैं एक अनुशासन, एक परंपरा सी बनी हुई थी। उस समय वो ऋषि के मन में जो आ जाएगा वो एक काम बता देगा, ऐसा ही उल्टा सीधा, कि चलो पहले ये करो फिर उसके बाद बैठना तब बताएंगे। अब अगर आपको उनसे विद्या लेनी है तो जो उन्होंने कहा है वो करो, चलो कुआं खोदो, पानी भरो, सफाई करो, लकड़ी बीनो, कुछ करो, ऐसा ही काम बताएंगे। तो ठीक है, अनुशासन था उस समय की व्यवस्था के अनुसार। अब आज तो यहाँ पूरी सुविधा के साथ आपसे कहा जा रहा है कि भैया यहीं गूगल मीट पर जुड़ करके, किसी को सुनने का समय नहीं है कि हाँ भैया
कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आप इसमें जुड़ें और थोड़ी सी चर्चा करें, तो इसके लिए भी लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और उस समय इतनी कठिनाई से लोग विद्या प्राप्त करते थे, इसीलिए उस विद्या का महत्व था। अब आज सरलता से सब उपलब्ध है, कहीं वीडियो देख लो, ये भी कर लो, कैसे कर लो, तो फिर लोग ठीक है कभी देख लेंगे, अरे अभी नहीं देख लेंगे आराम से, फिर कभी किसी को समय नहीं मिलता, तो हो रहा है, उसका परिणाम भी सामने है। धन्यवाद स्वामी जी। जी पीसी सिंह जी, प्रयास करें यदि आपकी बात हो पाए तो। कुछ कह रहे थे आप। ये समस्या यही है पीसी सिंह जी, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। मतलब होता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, छोड़िए, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है कि आप कुछ बोल रहे हैं, लगी नहीं रहा है कोई कुछ बोल रहा है। ये बड़ी भी समस्या है, आज पता नहीं क्या हो गया है आपके यहाँ, मोबाइल में गड़बड़ है या कुछ और समस्या है वहां। नेटवर्क तो है तभी आप जुड़े हैं, नेटवर्क नहीं होता तो जुड़ ही नहीं पाते, लेकिन नेटवर्क तो है वो, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये क्या समस्या है, ये तो कोई जानकारी बता सकता है। जी किसी स्वामी और? जी, जी बोलो। स्वामी जी, वेद में एक स्थान पे मैंने पढ़ा है कि राजा को अपने पिता के समान माना जाए। क्या ये बात, ये भाष्य जो किया गया है, ये उचित है? देखिए, जहां तक ये प्रश्न है, ये भाष्य उचित है तो वो मंत्र पढ़ा जाए और फिर देखा जाए उस मंत्र में ऐसा कहा भी गया है या नहीं। ठीक है ना, मंत्र में ऐसा कुछ है या किसी भाष्य करने वाले ने अपने मन से जोड़ दिया है, तो एक तो मंत्र से पता चलेगा मंत्र में कहा गया है या नहीं। ठीक, एक तो ये विषय हो गया। दूसरा, यदि इससे हटकर बात करें कि भाई मंत्र में है या नहीं है, क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो अवधारणा रही है, वो राजा अपने सुख भोग के लिए नहीं बनता था, एक दायित्व होता था। पूरे प्राचीन व्यवस्था में ये बात हमें सुनने देखने में आ रही है। मुझे लगता है कि अति प्राचीन काल से लेकर के और संभवतः राजा भोज तक ये स्थिति तो दिखाई पड़ी है। ऐसे कहीं चर्चा हो रही थी तो किसी संदर्भ में मैंने कहा कि राजा भोज संभवतः प्राचीन आर्य राजाओं की परंपरा में अंतिम राजा थे, जो एक गौरवशाली, जो गरिमा आर्य राजाओं की मानी गई है, जो गुण उनमें अपेक्षित थे, तो उस गौरवशाली आर्य राजाओं की परंपरा में राजा भोज संभवतः अंतिम राजा थे। उसके पश्चात तो बस रोज लड़ने झगड़ने वाले, स्वार्थ के लिए लड़ने भिड़ने वाले राजा बचे, कोई उस तरह का राजा नहीं था। तो उस समय एक बात थी कि शब्द था राजा और प्रजा, प्रजा संतान को ही कहते थे। तो परिवार का जो प्रमुख है, मुखिया है, तो उस परिवार में जो भी उससे छोटे हैं सब उसकी प्रजा, प्रजापति कहते हैं। और जो पूरे राज्य में जो भी लोग रह रहे हैं उन सभी निवासियों को प्रजा कहा गया। और राजा स्वाभाविक है उनके लिए पिता तुल्य हो गया। पिता का अर्थ है पालन करने वाला। जो प्रतिपालय सोई नरेशु, जहां बसी सोई सुंदर देशु। कहा है कि जो आपका पालन करता है वही राजा है भाई, और क्या है। अब ये राजा नहीं बना, वो बन गया, जो भी बन गया तो बन गया भैया, फिलहाल तो वही चला रहा है, स्वीकार करो। तो राजा के अंदर ये भावना होती थी कि सभी निवासियों का पालन वो अपने प्रजा, अपने परिवार की तरह करे। तो वो दूसरा भी कह दिया गया भाई आप भी राजा को इसी भाव से देखें क्योंकि वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जब राजा लूट घसोट में लग जाएगा तो फिर प्रजा भी उससे वैसा ही व्यवहार करेगी, वो स्वाभाविक है। मंत्र में है या नहीं वो फिर मंत्र आएगा तब देखेंगे। जी स्वामी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी एक विद्वान से मेरी बात हो रही थी, मैंने ऐसे ही कुछ डाला था ग्रुप में कि भाई ये जातिवाद बहुत बेकार चीज़ें वगैरह वगैरह। तो वो विद्वान कह रहे थे कि प्राचीन काल में तो मतलब 1000 वर्ष पूर्व में भी जातिवाद था ही नहीं, ये इस्लाम के आने के बाद ही चालू हुआ जातिवाद। थोड़ा संवेदनशील विषय है ये।
तो मैंने बोला कि भैया अगर जातिवाद पहले नहीं था तो गौतम बुद्ध ने जातिवाद का विरोध क्यों किया, इस प्रकार का प्रमाण वगैरह मैंने दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उस समय तो वर्ण व्यवस्था बस थी, ऊंची नीची वाली बात नहीं होती थी उस समय भी। तो मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि आखिरकार जातिवाद कब से स्टार्ट हुआ, जो वर्तमान में हम बोलते हैं जातिवाद, छुआछूत वाली बात, ये जो छुआछूत जातिवाद वगैरह है, ये किस काल में आरंभ हुआ? देखिए, कोई निश्चित तिथि तो नहीं बता सकते, लेकिन ये कह सकते हैं लगभग 1500 वर्षों से तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजी शासन में इस पर चोट पड़ी। कुछ मनीषी खड़े हुए 19वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण कहते हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ऐसे बहुत से संगठन बने जिन्होंने इस व्यवस्था को तोड़ा। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में बना। तो उसके बाद इस पर प्रहार आरंभ हुआ और धीरे धीरे अब वो क्षीण हो रहा है, ये बात भी सही है। लेकिन मुझे लगता है लगभग 1500 वर्ष पहले इसके बीज पड़ने लगे थे या इसके अंकुर दिखने लगे थे। अब वो कब तक ये पूरी तरह इतना कठोर हो गया, 1000 वर्ष पहले तो इसकी कठोरता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है और 1500 वर्ष पहले इसके अंकुरण दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है यही समय लगभग मान सकते हैं। 2000 वर्ष पहले तक कह लें कि जातिवाद का ये स्वरूप नहीं रहा होगा, जो मेरा अनुमान है, कोई बहुत प्रमाण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 1500 वर्ष पहले इसका बीजारोपण अंकुरण हो गया और 1000 वर्ष पहले मतलब कुछ शताब्दियों में, 2, 3, 4, 5 शताब्दियों में जातिवाद ने अपनी जड़ें हमारे यहाँ जमा ली। ऐसा मेरा अनुमान है, जो कुछ थोड़ा अध्ययन चिंतन हमारा हो पाया है। जी, ये विक्रमादित्य के, जी ठीक है, धन्यवाद। जो आपने कहा लगभग ठीक ही है। और मोहम्मद बिन कासिम जो लगभग 712 जहां से भी आया भारत में, तो वो जब बीमार पड़ा तो उसका उपचार नहीं हो पाया, तो यहाँ से कोई एक बुद्ध वैद्य को बुलाया गया था। तो जाने से पहले उन्होंने उसके बारे में सभी जानकारी ले रखी थी। तो उनको ये भी जानकारी में आया कि वो उनके हाथ की ली हुई कोई दवा नहीं खाएगा। तो उन्होंने यहाँ एक कुरान शरीफ मंगाई थी उनसे, जो दूध आया था उनका पिलाने के लिए उनको, और उसको उन्होंने कुछ देर रोका था अपने पास और उस दवा से उस कुरान शरीफ को पूरा भिगो करके उसमें जमा दिया। बेटा मत करो। फिर उसके बाद में वो चले थे। जब वहां गए तो मोहम्मद बिन कासिम बीमार था, तो उस बीमारी की हालत में उसने भी फिर वहां भी कहा कि मैं दवा नहीं खाऊंगा एक काफिर के हाथ से। बोले कहा ठीक है, मत खाओ दवा, या आप कुरान तो पढ़ सकते हो, कुरान पढ़ते रहना आप। हाँ, बोले कुरान पढ़ते रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मालूम था कि ये जो है थूक लगा के उसको बदलता है, जैसे लोगों की आदत होती है उंगली में थूक लगा के पन्ने पलटते, नोट गिनते, उस तरह से। तो वो कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते उसका रोग भाग गया। वो बड़ा हैरान हुआ। तब जो दूध गया था उसको बुलाने के लिए वैद्य जी को, तो उनसे पूछा उसने, वैद्य जी का नाम मुझे नहीं आ रहा याद, कि भाई क्या हुआ? बोले उन्होंने मुझे रोका तो था, लेकिन क्या क्या ये मुझे भी नहीं मालूम। तो वो समझ गया कि मेरी चूंकि आदत ये है थूक लगाने की, चाटने की, तो इस पुस्तक में जरूर कुछ है। तो उसने अपने आगे जो थे उसके वैद्य लोग, वकील लोग, उनको उसने जांचने के लिए दिया और उसका अनुमान सही पाया गया, जो कर ही लगे थे यहाँ से वैद्य जी। तो जब वो भारत में आक्रमण किया, उसने जीता और इसको जलाना शुरू किया तमाम सारे बौद्ध पुस्तकालयों को, तो वहां से ये चीज निकल के बाहर आई है धीरे धीरे। चूंकि इस्लाम मुसलमान आक्रांताओं में ये था ऊंच नीच का भाव, तो वहां से भारत में पलपा, उसके पहले नहीं था। अमीर गरीब की बात तो ठीक है, ये हमारा वर्ग विभाजन था, लेकिन जाति भेद नहीं था, ये फर्क समझना पड़ेगा। देखिए, एक तो जो घटना आपने बताई इसमें कुछ पेच है, इसकी प्रामाणिकता क्या है, ये कहां से लिया गया है, जरा वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है, मोहम्मद बिन कासिम आप कह रहे हैं उसके आने के पहले ऐसा हुआ, उसका आक्रमण सिंध में हुआ, बहुत आगे तो नहीं बढ़ पाया। मोहम्मद बिन कासिम युद्ध के बाद ही मारा गया, जैसे भी मारा गया वो इतिहास में नहीं जाएंगे, वो समय विषय नहीं।
इनका विषय था जो जातिवाद का। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों ने जातिवाद फैलाया, आज भी मुसलमानों में तो कोई जातिवाद नहीं है, सब एक दूसरे का छुआ नहीं, एक दूसरे का जूठा खाते पीते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि अपनी हर समस्या को मुसलमानों पर थोपना उचित नहीं है, ये बहुत सरलीकरण होगा और हम समस्या में फंसे रहेंगे। हमारा मानना है कि जातिवाद के कारण ही मुसलमान जीते, स्थिति बिल्कुल उल्टी है। कासिम के आने से पहले जातिवाद ने हमको जकड़ लिया था, इसीलिए वो जीत पाए, अन्यथा वो जीत नहीं पाते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को जीतना सिकंदर के लिए संभव नहीं हुआ। इतना बड़ा विजेता सिकंदर यूरोप से चला और उस समय की इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताओं को, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान जैसे महान राष्ट्रों को जीतता हुआ आया और भारत के दरवाजे से उल्टे पांव लौट जाना पड़ा, भारत में प्रवेश नहीं कर पाया। तो इन मच्छरों की क्या स्थिति थी? कहीं ना कहीं ये जातवाद का घुन जो भारतीय समाज को लग चुका था, उसी का इन लोगों ने लाभ उठाया है। ये भी आपने कहीं पढ़ा सुना होगा उस युद्ध के बारे में कि हमारी जीतती हुई सेना, रात में उन्होंने देखा कि भाई वहां इतने सारे आग जल रही है, भाई क्या है? तो उसके लोगों ने बताया कि भाई ये लोग जो हैं सब अपना अपना भोजन अलग बनाते हैं, एक दूसरे का छुआ नहीं खाते। उसने कहा कि जो एक दूसरे का छुआ खा नहीं सकते, जो एक दूसरे के साथ खा नहीं सकते, वो मिलकर के हमसे लड़ेंगे क्या? हारा हुआ युद्ध वो जीत गया, हम जीता हुआ युद्ध हार गए। तो उनके कारण जातिवाद नहीं आया, जातिवाद के कारण वो आए। इस कट सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। सारी समस्या का समाधान ये नहीं है कि हमारे देश में जितनी समस्या है सब मुसलमानों की देन है। अरे भैया, जब मुसलमान चले गए तब तो उससे छुटकारा पा लेते। मुसलमानों में तो कोई नियम नहीं है किसी जात के लोग मौलवी और इमाम बनेंगे। ये व्यवस्था हमारे यहाँ कब से चली आ रही है, जरा बताइए तो। ब्राह्मण के अलावा किस जात का व्यक्ति शंकराचार्य हमारे यहाँ कब बना था? पिछले 1000-1500 वर्षों में तो नहीं बना, ये हमको पता है। उनकी पूरी सूची उपलब्ध है, अब तक जितने शंकराचार्य जिस पीठ में हुए, लगभग 75-80 शंकराचार्य हो चुके हैं एक एक पीठ में। आज शंकराचार्य से वर्तमान शंकराचार्य तक 75 से 80 शंकराचार्य हुए हैं एक के बाद एक। और इनमें से जरा पता करिए कि ब्राह्मणों के अलावा किसी जाति वर्ग का शंकराचार्य कब हुआ था? 1000-1500 वर्षों में तो नहीं हुआ, जितनी जानकारी मेरे पास है। यह व्यवस्था आज तक चली आ रही है। सारे पुजारी, महंत, महामंडलेश्वर, स्वयंभू जगत गुरु सबके सब एक ही जाति से होंगे। ये अभिमिक्तुसुरानंद बाकी जो कर रहा हो एक अलग विषय है। जब ये शंकराचार्य बने तो कुछ लोगों ने इनसे ये पूछा कि आप सिद्ध कीजिए कि आप मातृकुल और पितृकुल से ब्राह्मण हैं। लोगों ने कहा कि नहीं, ये ठीक ब्राह्मण नहीं है, ये पूरी तरह ब्राह्मण नहीं है, तो इसलिए इनको शंकराचार्य नहीं बनाया जा सकता। बाकी उस व्यक्ति में क्या है, हमारा किसी से समर्थन, विरोध, रागद्वेष नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है इसलिए शंकराचार्य नहीं हो सकता। ये जाने कब से और आज तक चला आ रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये मुसलमानों ने तो कोई नियम नहीं बनाया कि आपके शंकराचार्य, महंत, महामंडलेश्वर, पुजारी सब एक जाति से होंगे। ये उन्होंने तो नियम नहीं बनाया। ये हमारे यहाँ ही व्यवस्था थी कि सेना में केवल क्षत्रिय होते थे। ये स्थिति थी, सेना में क्षत्रिय भर्ती होंगे। हो सकता है कुछ ब्राह्मण चले जाते हों अपवाद स्वरूप, सेनापति आदि के रूप में, लेकिन सैनिक तो पूरी तरह से क्षत्रिय ही क्षत्रिय होगा। महाब्राह्मण भी, वही कह रहे, मंत्री ब्राह्मण हो सकता है, सैनिक ब्राह्मण नहीं होगा। अन्य लोगों के बारे में तो सोचिए ही नहीं। तो इन कारणों से हम हारे, कट सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अपने दोष दूसरों पर मढ़ना ये चुनावी राजनीति में तो ठीक है, लेकिन इस तरह से यहाँ ये करना वास्तव में आंख बंद कर लेने से संकट नहीं टलेगा। जो कहते हैं ना, कबूतर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली नहीं भाग जाएगी। जब तक हम रोग के कारण को नहीं जानेंगे तब तक उस रोग का निवारण नहीं होगा, उपचार नहीं कर पाएंगे। ये जातिवाद की समस्या किसी और की देन नहीं है, भारत के अलावा और किसी देश में नहीं है। यदि उनमें ये ऊंच नीच जातिवाद होता तो भैया मुसलमानों में किसी मुस्लिम देश में ऐसी कोई बात हो तो बता दो, वहां कोई ऐसा भेदभाव किया जाता हो, किसी जाति के लोग
उनके यहाँ इमाम बनेंगे, मौलवी बनेंगे, कुछ ऐसा होगा, वहां तो नहीं है ना। आज एक मुसलमान, कोई हिंदू अभी मुसलमान बने, तत्काल वो कहे भाई मुझे पढ़ना है, ठीक है, मदरसे जाएगा, वहां से मौलवी या इमाम तुरंत बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जो भी उनका एक पाठ्यक्रम है उसको पूरा करेगा, उसको इमाम भी बना देंगे, मौलवी बना देंगे, जो चाहो सो बन जाओ, वहां कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ देख लो, आप मुस्लिम को किसी को भी आप अपने सनातन में वापस ले आओ, शुद्ध करके घर वापसी करा के, और देखो उसको कोई कितना स्वीकार करता है। मतलब अपने में ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो पीढ़ियों से सनातनी हैं, और बाहर वाले की तो बात ही भूल जाइए। तो ये मुगलों ने तो कोई आदेश जारी नहीं किया कि जातिवाद आपको ऐसे करना है, छुआछूत करना है, इन जातियों को नीचा समझो, इनसे छुआछूत करो। ये उनके पहले से था, उनके जाने के बाद भी है। ये हमारा अपना रोग है, इसका उपचार हमें करना पड़ेगा। इसका ठीकरा दूसरों पर छोड़ना एक प्रकार से समस्या से भागना है, समस्या को नकारना है। यूं कहे कि जातिवाद को बनाए रखने का एक षड्यंत्र ये भी है कि भाई इसका दोष उन पर मढ़ दो और बस उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाओ, असली समस्या जातिवाद को दूर करने के भूल जाओ, उसके विषय में बात ना करो। ये करना है तो ये नियम बनाओ कि शंकराचार्य की 4 पीठें, कांची वाली पीठ भी 5वीं लगभग मान्य है, 5 पीठों पर 5 वर्गों के शंकराचार्य बनाओ। एक सवर्णों में हो, एक अन्य सवर्णों के अलावा जो सामान्य वर्ग में है उनमें ले लो, एक पिछड़े वर्ग से हो जाए, एक दलित वर्ग से हो जाए, एक आदिवासी वर्ग से हो जाए, सभी वर्गों का एक एक शंकराचार्य हो। और जो भी महंत महामंडलेश्वर आज बनाते हो उनका भाई कुछ तो तय करो कि भाई अन्य लोग भी पर्याप्त संख्या में हो, जनसंख्या के अनुपात में पूरी तरह चलो, इतने प्रतिशत का आरक्षण न सही लेकिन लोगों को अनुभव तो हो कुछ है। यहाँ 100% वही भरे हैं। एक ने अभी कहीं कुछ लिखा था कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण नहीं है फिर भी महंत हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कोई वैदिक काल के उदाहरण देने लगते हैं कि उस समय भेदभाव नहीं था। मैंने कहा था ठीक, वैदिक काल में नहीं था कोई भेदभाव, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं और उस पीठ पर केवल क्षत्रिय ही होता है, वहां किसी दूसरी जाति का नहीं हो सकता। अन्न में केवल ब्राह्मण होता है, दूसरी जाति का नहीं हो सकता। ये आपके यहाँ स्थितियां। मैंने उनको लिखा, मैंने भैया जी इतना बता दो कि आज कितने पुजारी, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य सवर्णों के अलावा किसी अन्य जाति के हैं, तो उनका कोई उत्तर नहीं आया, शांत हो गए। तो समस्या से भागिए नहीं, आंखें बंद करने से समस्या हल नहीं होगी। ये गंभीर समस्या है, हमारी अपनी उपजाई हुई समस्या है, इसका समाधान हमें करना होगा। दूसरे पर थोपने से समस्या हल नहीं होगी। हम ही ऐसे बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ठीक है, जातियों में बटे रहोगे तो ऐसे ही लुटते पिटते कटते रहोगे, कोई बचाने नहीं आएगा। आपकी बात आंशिक सत्य है। वास्तव में जो आपने बताया कि चूल्हे अलग बन रहे थे, भोजन बन रहा था, ये भी बात ठीक है, लेकिन उसके साथ ये भी बात ठीक है कि हमारे यहाँ वर्ग भेद था, वर्ण व्यवस्था थी, उस समय जाति भेद नहीं था। मुसलमानों के साथ ही जाति भेद आया। मुसलमानों में जो इनके फिरके 72-73 जिसके कुछ अंश भारत में मिलते हैं, तो अपन को दूर से सब एक दिखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपस में वे एक दूसरे की मस्जिद में भी नहीं जा सकते हैं। और तो और उनमें एक जाति होती है, एक वर्ग है कुरैशी। कुरैशी कभी भी जो है क्या नाम से अपने मौलवी के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इमाम के सामने तक जाएगा लेकिन मौलवी के सामने नहीं जा सकता। ऐसे करके उनके कुछ भेद हैं जो हमारी जानकारी में अभी ठीक से नहीं आ रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों को एक मानते हैं, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन उनमें भी बहुत ज्यादा भेद है और जबरदस्त है। इराक और ईरान, शिया और सुन्नी का झगड़ा वर्षों वर्ष चला, ये तो दुनिया को मालूम है। तो इसलिए ये कहना कि खाली हमारी कमी, तो हमारी तो है ही, शुद्ध का नकारा जा ही नहीं रहा कि हमारे यहाँ वर्ग भेद था, ऊंचे थे, नीचे थे, अगड़े थे, पिछड़े थे, अमीर थे, गरीब थे, वर्ण व्यवस्था थी, ये थी, वो थी। कुछ चुटैयाधारी थे, विद्वान थे, अपने आप को उन्होंने ठेका बना लिया, चूंकि शिक्षा पर उन्होंने अधिकार कर लिया, उस तरह से ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी कमी के अलावा उस चीज का उन्होंने लाभ लिया और उन्होंने हमको इस तरह से तोड़ दिया और टूटते टूटते हम इस स्थिति में आ गए, हमारे यहाँ जाति भेद बन गया, जबकि हमारे गोत्र में था, गोत्र परंपरा थी। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि हम अपनी समस्या देखें, उसको दूर करने की बात करें। ये ध्यान भटकाने वाली बात हो जाती है कि उनमें भी है, लेकिन उनमें यहाँ ये समस्या नहीं है किसी जाति के लोग मौलवी इमाम बनेंगे। मुख्य समस्या ये हमें देखनी है, वहां नहीं है कुरान पढ़ने का अधिकार, इनको नहीं है, उनको नहीं है। वहां
हिंदू को काफिर को भी पकड़ा देंगे, कुरान पढ़ो मना नहीं करेंगे। वो कोई भी पादरी आएगा सबको बाइबल बांट के चला जाएगा। हम अभी तक रो रहे हैं स्त्री सूत्रो ना धीताम, अभी तक बहस हो रही है हमारे यहाँ, ये नहीं पढ़ सकते वो नहीं पढ़ सकते। तो ये उन्होंने नहीं बताया है कि वेद पढ़ने का अधिकार केवल इनको है उनको नहीं है, ये बीमारी हमारी है। तो हम यही चाहते हैं कि भैया हम लोग अपनी आपस की चर्चा करें, हमारी भी जो समस्याएं हैं उनके समाधान की बात करें। हर बात में उनको लाना आवश्यक नहीं, हर बात में मुसलमान की बात न की जाए, हम अपनी बात करें। हर बात में सारा उनके ऊपर ठेकरा फोड़ के अपना समय नष्ट करना है बेवजह, है ना। ये हम वेद गोष्ठी करते हैं, मुसलमान गोष्ठी नहीं करते, मुसलमानों की बात हमको नहीं करनी है। अब जैसे भी हुआ, चलिए मान लीजिए इसमें उनका कुछ योगदान रहा भी हो, ठीक है, राजनीति के शासन के लिए उन्होंने कुछ किया भी हो, तो ये हमारा दोष है ना जो उसमें आज तक हम फंसे पड़े हैं। ये उस समय कहीं कुछ हुआ भी तो हमें उससे छुटकारा पा लेना चाहिए ना, हम क्यों नहीं छुटकारा पा रहे हैं? आज तक हम ये भेदभाव क्यों ढो रहे हैं? आज तक हम क्यों नहीं मान लेते हैं कि एक शंकराचार्य ब्राह्मण के अलावा भी कोई हो सकता है ना। आज भी सारे शंकराचार्य ये वाले हो या वो वाले हो, सब यही बोलते रहते हैं इनको पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको ये करने का अधिकार नहीं, उनको मंदिर जाने का अधिकार नहीं, है ना। चाहे पुरी के शंकराचार्य हो, चाहे ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हो, चाहे कहूं के हो, सारे शंकराचार्य तो बहुत बड़ी चीज है। ये सारे महंत महामंडलेश्वर अरे गहरे इस तरह की बकवास नृत्य करते रहते हैं। तो भैया हम अपने घर की समस्या देखें, जो हमारे घर में आग लगी है, कि हम ये कहें नहीं नहीं उनके यहाँ भी चिनगारी है, अरे होगी उनके यहाँ चिनगारी, वो जाने अपनी समस्या। हमारे यहाँ इतने भीषण आग लगी है, हमें उसको बुझाने का उपाय करना है ना। हमें ये सोचिए कि हमें जातिवाद को मिटाने का, इस आग को बुझाने का प्रयास करना है। इस पर नहीं जाना है कि 1500 साल पहले जब कब कहाँ कैसे आरंभ हुआ था। भैया आज क्या हो सकता है वो बताओ। आज मुसलमान जातिवाद फैला रहा है हमारे यहाँ? नहीं, आज वो जातिवाद हम ही फैला रहे हैं, हम ही ढो रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी किया होगा तो किया भी होगा, अब उनका कोई योगदान नहीं है। अब इससे छुटकारा पाने की बात हमें करनी होगी। जी, इसका उपाय। हाँ बोलो ईसापुर जी, बोलो जी। इसका भी जैसे बाकी समस्याओं का उपाय वेद पढ़ना है ना, इसका उपाय भी वेद पढ़ना ही है। और जो लोग वेद पढ़ने से मना करें, सबसे बड़े आतंकवादी वही लोग हैं। एक सकारात्मक बात ये ठीक कही, उपाय इसका भी वेद पढ़ना है, क्योंकि अब जातिवाद लगभग समाप्त हो गया है, बहुत सी बातों में समाप्त हो गया है। अब मुख्य समस्या यही बची है जो कहते हैं कि इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। यदि जैसे तैसे हम महिलाओं दलितों के बीच जाकर उन तक वेद पहुंचा दें, वेद पढ़ा दें, यदि व्यापक रूप से वहां वेद पाठ होने लगे, तो ये जातिवाद की आखिरी सांस टूट जाएगी। ये बात ठीक है, इसका समाधान यही है, घर घर वेद जन जन वेद। आप अपने परिवार की बच्चियों को, लड़कियों को वेद पाठ कराइए, और विशेष रूप से उन उपेक्षित बस्तियों में जाइए, उनके बीच वेद पहुंचा दीजिए, वेद पढ़ाइए, उनके बालक बालिका सभी लोग वेद पढ़ें। यदि वो लोग किसी तरह से थोड़ा थोड़ा ये वेद पढ़ने लग जाएं, तो ये जो मिथक बनाए हुए हैं किसी और को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, जब ये टूट जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पहले उनका जो कहना था स्त्री शूद्रो नाधीयताम, तो वो केवल वेद की बात नहीं थी, वो किसी तरह की शिक्षा देने से मना करते थे। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों से पहले यहाँ पर महिलाओं शूद्रों को किसी तरह की शिक्षा देने से रोका जाता था, एक प्रकार से जिसकी जितनी चलती थी। अपवाद होंगे, यहाँ वहां से लोगों ने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, अपवाद मत गिनाइएगा। समाज की सामान्य व्यवस्था ये थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, रोका जाता था, है ना। जब आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा की बात की, बालिका विद्यालय खोलने की बात की, तो इन रूढ़वादी लोगों ने यही कहा कि ये तो ईसाइयों के एजेंट हैं, ईसाई लोग भी लड़कियों को पढ़ाने की बात करते हैं, आर्य समाजी भी लड़कियों को पढ़ाने की बात करते हैं, तो आर्य समाजी तो ईसाइयों के एजेंट है, दयानंद तो ईसाइयों के एजेंट है। ये आरोप लगा और समाज को बहुत शास्त्रार्थ करने पड़े। लेकिन अब कट्टर से कट्टर रूढ़वादी ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति भी अपनी लड़की को पढ़ाता है। वो नहीं कहता नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वातावरण बदल चुका है। उसी तरह से यदि सब लोग वेद भी पढ़ने लगे तो यह वातावरण बदल जाएगा, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। कुल पेच अब केवल इतना बचा है, बाकी अब सार्वजनिक स्थानों पर आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, तो वो तो अब संभव नहीं रहा कि कोई बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, बगल वाले से पूछे भैया किस जाति के हो, हम तुमको नहीं छुएंगे, वो तो अब संभव नहीं रहा, है ना। तो
सब यहाँ वहाँ सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, होटल ढाबा रेस्टोरेंट जो भी कह लो, सब मेले ठेले में सबके साथ खाते पीते हैं। तो वो सब खान पान छुआछूत लगभग समाप्त हो गया है। अब केवल यही बचा है कि इनको वेद नहीं पढ़ने दो, ये मंदिर में नहीं जा सकते, ये पुजारी नहीं बन सकते, ये गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, ये मूर्ति नहीं छू सकते। मैंने रामलला के मंदिर के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कहा गया कि मोदी जी मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो क्या हम ताली बजाएंगे? अरे वो जो भी महामूर्ख पागल बाबा रहा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, कुछ बातों से हम सहमत असहमत हो सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकता है, लोकतंत्र है। लेकिन वो चूंकि पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए वो मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते। बाबा जी को इसके लिए कष्ट हो रहा है, तो ऐसे बाबा जी को तो क्या करना चाहिए, सरकार ही तय करे। वो इसका भी नियम कानून बनना चाहिए कि ऐसे बाबाओं का स्थान उनके मठ में होना चाहिए या जेल में होना चाहिए। तो ये परिस्थितियां हैं, बस उसका यही उपाय है जो बिल्कुल ठीक कहा। यदि आप लोगों को व्यापक इस स्तर पर वेद पढ़ा दें, सब सार्वजनिक रूप से वेद पाठ करने लगे, तो इनका ये चीखना चिल्लाना मिमियाना भी बंद हो जाएगा और जातिवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। हमें समस्या पर नहीं समाधान पर बात करनी है, ये ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ स्वामी जी, तो मेरे साथ तो अभी तक कोई ऊंच नीच वगैरह नहीं हुआ है। तो सही कह रहे हैं आप कि अब समाज जो है बदल चुका है, पहले ऐसी अवस्था अब नहीं है। अब सब लोग वेद पढ़ सकते हैं, कोई किसी के साथ छुआछूत नहीं करता, कोई ये नहीं बोलता कि तू कौन है, तेरा ये क्या है, तेरा वो क्या है, ऐसा कोई नहीं पूछता। यद्यपि हो सकता है किसी अन्य राज्य में, मैं अपने मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं होता, किसी अन्य राज्य में होता होगा तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे इधर मध्य प्रदेश वगैरह में तो नहीं होता कुछ भी। देखो, नगरों में स्थिति थोड़ी सुधर गई है, ग्रामीण स्थिति में अभी है। हम लोग अभी के भुक्तभोगी हैं इन्हीं दिनों। सीताराम जी हमारे यहाँ आए थे, उस समय भी एक थे इस तरह के तिवारी जी, वो नल से पानी पीते थे। हम लोगों के यहाँ, हमारा गिलास में तो सभी लोग पानी पी रहे हैं, उनको लगा यहाँ क्या समस्या है। यहाँ सफाई कर्मचारी भी आया, उसने कहा गौरव भैया जरा पानी देना। गौरव ने फ्रिज से निकाल के बोतल उसको पकड़ा दी, उसने पानी पिया, गौरव जी को वापस किया, गौरव जी ने उसी बोतल से फिर पानी पी लिया। अब वो पंडित जी देख करके दहशत में, तो भैया ऐसे में वो कैसे पानी पी सकते थे हम लोगों का? तो हम लोगों के उसमें क्या, हम लोगों के गिलास में पानी नहीं पीते थे, नल से सीधे पानी पीते थे। तो ऐसे ऐसे मैंने अभी देखा है। अभी तो पिछले वर्ष की बात होगी क्या होगी, और कानपुर महानगर है। हाँ, ये ठीक है कि वो कहीं बुंदेलखंड के महोबा चरखारी कहीं उधर से आए थे, तो थोड़ा पिछले क्षेत्र के हैं तो ज्यादा था। लेकिन महानगरों में भी थोड़ी बहुत अभी है, लेकिन वो खुल करके ये बात नहीं कर पाते हैं। मन में थोड़ा बहुत लोगों में भी है, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और ये लोगों को पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था हो गई तो निश्चित समाप्त हो जाएगा। हम लोग यही ध्यान दें कि हमें समाधान पर बात करनी है, समस्या पर नहीं। कुछ लोग केवल समस्या गिनाते रहते हैं, समाधान की ओर देखे। हाँ बोलिए, अब आपकी बात सुनाई पड़ी, बोलिए पीसी सिंह जी। जी गुरुदेव, जो आप कह रहे हैं, पहली बात तो गुरुदेव ये है कि महाभारत काल में भी सूत पुत्र और क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल ये सब था। जातिवाद तो मान लीजिए बहुत ज्यादा नहीं था। एक चीज, राम के समय में सबरी को बताया गया कि वो तो भेलनी थी और यष्टि थी, इस टाइप से। वर्तमान समय में गुरुदेव बता रहा हूँ, जैसा आपने बताया, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर एक यादव जी थे केमिस्ट्री के, एक पंडित जी थे, दोनों एक ही डिपार्टमेंट के थे। पंडित जी के यहाँ यादव जी जब पहुंचे, चाय पिए, तो उन्होंने कहा थोड़ा इसको धो दीजिए। तो यादव जी जो है उसको उठा के पटक दिया, कहा कि 5 रुपए 10 रुपए लीजिए, खरीद लीजिएगा दूसरा, और आज से मुझको बुलाइएगा। अब नहीं ना, मैं कभी आऊंगा। ये महानगर की बात बता रहा हूँ, 4-5 साल पहले की बात है। धन्यवाद गुरुदेव जी। ये स्थिति बिल्कुल ठीक है। हमारे एक परिचित हैं, कह सकते हैं, वो भी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। थोड़ा सा राजनीतिक संपर्क भी है कुछ लोगों से, कुछ उनके निकट के मित्र हैं जो विधायक वगैरह भी हैं ठीक ठाक, तो शायद मंत्री भी कोई हो गया हो। तो
कोई सज्जन चुनाव लड़ रहे थे विधायकी का या काहे का, अरे भाई जरा आ जाना तो थोड़ा सा भाई सहयोग हो जाएगा। भाई परिचित थे, मित्र थे, उन्होंने आग्रह किया कि भाई चुनाव प्रचार में आ जाना, तो वो चले गए। चुनाव प्रचार में चले गए तो घर में भाई भोजन आदि भी आया। भाई कोई दूर से आया है तो भोजन तो करेगा, उनको भोजन कराया। उसके बाद उनसे कहा कि इसको धो के रख दो। बोले यार ये क्या, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, है समाज में तो थोड़ा इसको रिया जी, उन्होंने अपने घर वालों ने कहा होगा, समझाया कि धो दो। उसने कहा इसको उठा के फेंक देना, नए बर्तन मंगवा देता हूँ, रख लेना। और चुपचाप चले आए। बोले उसके बाद क्या होना था वो समझा जा सकता है। मतलब उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में बुलाया था कि भाई हमारा चुनाव प्रचार संभालो, महत्वपूर्ण भूमिका में। और एक व्यक्ति दूर से उनका चुनाव प्रचार देखने गया और उसके साथ ये हाल उन्होंने किया। जो चुनाव लड़ रहे हैं राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो माना जाता है कि ये लोग थोड़ा इतने संकीर्ण नहीं होंगे, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो जनता के पास उन्हें थोड़ा सुधर के जाना पड़ता है, मन में जो भी कचरा भरा हो। लेकिन वो अपने ही चुनाव प्रचारकों, कार्यकर्ताओं के साथ जब ये व्यवहार करेंगे तो चुनाव में क्या हुआ होगा, अब ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है। भाषणबाजी चाहे जितनी अच्छी करते हों, लेकिन जिसका थोड़ा भी संपर्क होगा वो तो समझ जाएगा ये कैसे हैं। उसके बाद उनका क्या चुनाव लड़ाएगा वो। तो ये रोग है, अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये सही है कि बहुत पहले एक ने लेख लिखा था कि ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि जातवाद अभी भी हमारे समाज में बहुत कुछ है, लेकिन इतना तो हो गया है कि अब कोई भी खुलकर जातिवाद का समर्थन नहीं कर पाता। मतलब जातिवाद छुआछूत का समर्थन नहीं कर पाता। अब कोई मंच माइक पर ये नहीं कहता कि हमें अछूतों का छुआ स्वीकार नहीं है, इनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। अब कोई खुलकर मंच माइक पर ऐसी बात कह नहीं पाता। ये बाबा जी जो कहते हैं वो भी थोड़ा सा ढकपुट करके कहने का प्रयास करते हैं। बहुत खुलकर किसी मंच पर इस तरह की बात ये भी अब बोलने से थोड़ा बचते हैं। इनके यहाँ जो उनके मन में जो कचरा भरा है वो सब जानते हैं, लेकिन बहुत खुलकर सभा में ये बात कहने से वो बचते हैं, ये तो देखा गया है। तो उनका कि जातिवादी छुआछूत भेदभाव का खुला समर्थन तो बंद हो गया है। अब किसी में यह साहस तो नहीं है कि इसका खुला समर्थन करे। इतना सुधार तो हुआ है, लेकिन अब लोगों के मन में कचरा भरा है तो क्या करें। हो सकता है मैंने कभी उल्लेख किया हो, जहां पर मैं हूँ बहुत अच्छा परिवार है, मैं उसको इस क्षेत्र में, मोहल्ले में, गली में कह लूं कि मैं अच्छे लोगों में मानता हूँ, मेरे अच्छे संपर्क रहे। लेकिन उनसे किराए की बात हुई तो उन्होंने पूछ लिया उसकी जाति क्या है। अब हमारा स्वभाव थोड़ा सा कह सकते हैं कि इतना हम नहीं सहन कर, मैंने कहा भैया मनुष्य होने से काम नहीं चलेगा क्या। अरे बोले भाई अब मान लीजिए कोई अछूत होगा तो उसको कैसे घर में रख लेंगे। लो भाई, जबकि वो भी अच्छा खासा प्रतिष्ठित सामाजिक परिवार है कह लें। उनके परिवार में उनके पूर्वज जो अब नहीं रहे, वो शायद यहाँ के विधायक सांसद कुछ थे किसी समय, बहुत पहले, अब तो नहीं है। अब उनके परिवार के उनके बच्चे, पुत्र पौत्र प्रपौत्र जो भी होंगे, तो ऐसा सुना है कि हाँ इनके दादाजी कभी चुनाव लड़े थे, जीते। तो है ना, इन लोगों में भी ये रोग दोष पाया जाता है। और मैं कानपुर महानगर में हूँ और मैं जिस सेवा में रहा, कई नगरों में जाने का अवसर तो मिला, लेकिन अमूमन हम लोगों को नगरों में ही कार्य करना पड़ा, बहुत छोटे स्तर पे कह लीजिए नहीं जाना पड़ा। लेकिन वहां हमने ये समस्याएं देखी और उसका उल्लेख अब करेंगे तो बहुत समय लगेगा। कहाँ कहाँ क्या क्या स्थितियां आई, लोगों कार्यालयों में किस तरह से करना पड़ा, बातें आई तो जाकर के थोड़ा समाधान करने का प्रयास किया। मतलब तो महानगरों में भी इस तरह की स्थितियां आ तो जाती हैं, लेकिन पहले से बहुत ठीक हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि हम सबको वेद पढ़ाने के अभियान पर निकल जाएं तो निश्चित रूप से ये समाप्त हो जाएगा। ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। बस वही घर घर वेद, जन जन वेद, ये हमने पहुंचा दिया। सब बालक बालिका ब्राह्मण दलित एक साथ वेद पढ़ने लग जाएं तो ये जातिवाद का मुझे लगता है अंत हो जाएगा। समाधान यही है और बाकी समस्या पर बात करने का तो कोई लाभ नहीं है। समय पर्याप्त हो गया है, अब चाहें तो वेदाष्टक पाठ करके समापन कर लें। जी, एक चीज़ और बता दूं मैं, अभी कुछ महीने पूर्व हमारे बिनेका तिराहा के, मतलब हमारे घर के पास के एक त्रिवेदी जी, उन्हीं से हमारे घर में मम्मी की इच्छा थी हमारी कि सत्यनारायण कथा कराई जाए। तो वही त्रिवेदी जी जो है पंडित हैं वो,
और वेद मंत्रों के साथ उन्होंने हवन भी हमसे करवाया, मंत्र जाप भी करवाया और रक्षा सूत्र वगैरह भी बंधवाया उन्होंने तो कोई ऐसा व्यवहार जताया ही नहीं हमारे साथ। और मैं अपना बता दूं, मैं अभी 33 वर्ष का हूं, मेरे जीवन में कभी किसी ने कोई जातिवाद नहीं किया मेरे साथ। तो आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि कोई कहे कि भैया तेरी जाति क्या है या ऐसा कुछ भी। तो ज़माना अब बदल चुका है, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ तो बदल चुका है। नहीं, बदला है, सुधार हुआ है तो सभी कह रहे हैं, लेकिन हाँ उससे सभी बचे हैं, वो बस धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। जी पीसी सिंह जी बताएं। गुरुदेव मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब वेदों की बात मैं करने लगता हूँ आप लोगों से, जैसा कि आप लोगों से सुनता रहता हूँ, तो उन्होंने कहा मुझसे कि आपको चाचा जी आपको तो ब्राह्मण होना चाहिए था। आप इतना वेदों की बात करते हैं, कभी उपनिषदों की बात करते हैं, मतलब ये कि अभी घोर अभी उनमें बनी हुई है और उनमें जो है कुछ परसेंटेज ही हो सकते हैं कि जो जातिवाद को नहीं मानते, अन्यथा अधिकांश मानते ही हैं, देहात के हों चाहे शहर के हों। धन्यवाद गुरुदेव जी। निष्कर्ष यही है कि अभी भी जातिवाद का अंश है, ये वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पहले की तुलना में सुधार हुआ है, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और बस घर घर वेद जन जन वेद पहुंचा दीजिए, लोग खुलकर सार्वजनिक रूप से वेद पाठ करने लगे तो इसका समापन हो सकता है, यही उपाय है। और उसी के साथ आज की इस गोष्ठी को विराम दें, वेद पाठ करके समापन करें। वेदाष्टक पाठ आरंभ कर रहा हूं। ऋग्वेद प्रथम